चाणक्य नाम ही काफी है। 2400 साल पहले एक ऐसा मनुष्य जिसने अकेले अपने तेज दिमाग से एक बिखरे हुए भारत को जोड़ दिया, जिसने एक आम लड़के चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, जिसने सत्ता, राजनीति और मनोविज्ञान को इस तरह से पिरोया कि आज तक उसकी नीतियां लोगों को सफलता की ओर ले जा रही है। और उसी चाणक्य ने जो लिखा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक माइंड डिजाइन सिस्टम था, ब्लूप्रिंट था, इंसान की सोच को मास्टर करने का। क्योंकि ये किताब शब्दों से नहीं, सीधा दिमाग से खेलती है। तुम जैसे जैसे इस किताब के पन्ने पलटोगे, तुम्हारी आंखें चीजों को उसी तरह देखना बंद कर देंगी जैसे अब तक देखती आई थी। तुम्हें समझ आएगा कि लोग असल में क्या सोचते हैं, चेहरे पर मुस्कान के पीछे कौन सा एजेंडा है, और कैसे तुम्हारा अच्छा बनना दूसरों के लिए सिर्फ एक उपयोग की चीज बनकर रह गया है। और यही वजह है कि आज से शुरू हो रही है एक ऐसी 17 दिन की सीरीज जो तुम्हारे दिमाग की वायरिंग को फिर से सेट करेगी, जो तुम्हारी सोच में वो क्लैरिटी और धार लाएगी जिससे तुम सिर्फ जिंदगी जियोगे नहीं, जिंदगी पर राज करोगे। हर दिन, हर एपिसोड एक नया पंच, एक नया सीख जो सीधा चाणक्य के पन्नों से निकलेगा, लेकिन तुम्हारे आज के जीवन में फिट बैठेगा। और आज डे 1 है। चाणक्य जी पहले ही चैप्टर में 3 खतरनाक चीजें बताते हैं। जैसे सीखने के बाद तुम कमेंट में थैंक यू बोले बिना तो नहीं जाओगे। आर यू रेडी? तो अपनी सोच की तलवार को तेज करो, क्योंकि अब शुरू होता है चाणक्य नीति डे 1। नंबर 1, इंसान तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने राज कभी मत बताओ, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है रावण की मृत्यु। अगर रावण का सगा भाई शत्रुदल से नहीं मिला होता तो रावण को कोई मार सके इतनी किसी में ताकत ही नहीं थी। अब इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। इस नीति के पीछे छुपा ज्ञान सिर्फ एक राज की बात नहीं करता, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बेहद करीब होते हैं। परिवार, दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिससे हम रोज मिलते हैं, बात करते हैं और जिससे हमारी भावनात्मक नजदीकी होती है। ऐसे लोग हमें अच्छे भी लगते हैं और हम मान लेते हैं कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारा भला ही चाहेंगे। लेकिन चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं, भरोसा करो लेकिन अपनी सीमा में। रिश्तों में भावनाएं होती है, लेकिन राज में ताकत होती है। राज वो होता है जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, और जब कोई इसे जानता है तो वो आपके पूरे अस्तित्व को कंट्रोल कर सकता है। रावण का उदाहरण क्यों? रावण एक ऐसा चरित्र था जो बलशाली, ज्ञानी और विजेता था, लेकिन उसकी हार उसकी बाहरी ताकत से नहीं, उसकी अंदरूनी कमजोरी से हुई। विभीषण, जो रावण का सगा भाई था, जब राम की ओर गया तो वह राम को सिर्फ एक जानकारी देता है, रावण की नाभि में अमरता है, वही उसका अंत है। इस एक राज ने पूरी युद्ध की दिशा बदल दी। अब सोचो, अगर रावण ने यह बात कभी किसी को नहीं बताई होती, क्या रावण को मारना संभव होता? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, इंसान है, और इंसान का स्वभाव पल में बदल सकता है। आज वह आपका साथ दे सकता है, लेकिन कल जब उसका स्वार्थ टकराएगा तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को हथियार बना देगा। मान लो तुम्हारे पास कोई नया बिजनेस आइडिया है, या तुम किसी गोल पर काम कर रहे हो। तुम अपने दोस्तों को बताते हो, भाई मैं ये करने वाला हूं, और वही दोस्त कहीं ना कहीं तुम्हारी कॉपी करता है, या तुम्हारे आइडिया को दूसरों से शेयर कर देता है, या उसका मजाक उड़ाता है ताकि तुम रुक जाओ। तब पता चलता है हर करीबी इंसान जरूरी नहीं कि तुम्हारा भरोसेमंद इंसान हो। क्या करना चाहिए? अपने सीक्रेट्स को फिल्टर करो, हर व्यक्ति के साथ एक इमोशनल बाउंड्री बनाओ, और सबसे ज्यादा अपनी जीत का तरीका कभी रिवील मत करो, चाहे वो कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं, राज वो तीर है जो अगर गलती से भी दूसरे के हाथ लग गया तो तुम्हारे किले की दीवारें गायब हो जाएंगी। नंबर 2, आकार और सुंदरता का कोई मोल नहीं होता, असली कीमत होती है उसके बुद्धि की। यानी अगर तुम स्मार्ट हो, तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसे बाकी लोग नहीं देखते,
तो तुम्हारा रंग, स्टेटस या पैसा मैटर नहीं करता। दुनिया तुम्हें सुनेगी और तुम्हारे पीछे चलेगी। इस बात की गहराई, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां बाहरी दिखावट, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, पैसे का दिखावा, ये सब सक्सेस का पैमाना बन गए हैं। लेकिन चाणक्य 2400 साल पहले ही इस भ्रम को तोड़ चुके थे। उनके अनुसार असली मूल्य उस इंसान में है जो सोचता है, समझता है और दूसरे की सोच से एक कदम आगे चलता है। चाणक्य खुद इसका उदाहरण है। वो ना तो सुंदर थे, ना ही अमीर, ना ही किसी बड़े कुल में पैदा हुए, लेकिन उनके पास थी बुद्धि की तलवार जो समय को काट सकती थी, सत्ता को पलट सकती थी और इतिहास को बदल सकती थी। बुद्धिमत्ता क्या होती है? बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। ये वो 3 चीजों से बनती है। ऑब्जर्वेशन, चीजों को गहराई से देखना। स्ट्रैटेजी, हर सिचुएशन में आगे की चाल सोचना। टाइमिंग, सही समय पर सही निर्णय लेना। और ये तीनों चीजें सिर्फ एक खूबसूरत इंसान में नहीं होती, ये एक समझदार इंसान में होती हैं। एक इंटरव्यू में 2 लोग जाते हैं। पहला दिखने में स्मार्ट पर शैलो आंसर्स, दूसरा सिंपल दिखने वाला लेकिन डीप थिंकिंग और समझदारी से भरे जवाब। कौन चुना जाएगा? जो रिजल्ट देगा, ना कि जो बस अच्छा दिखता है। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी शक्ल पर नहीं, तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। आज भी दुनिया इलॉन मस्क, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सुंदर पिचाई को फॉलो करती है क्योंकि उनकी सोच में दम है, ना कि इसलिए कि वो किसी फैशन मैगजीन के कवर पर दिखते हैं। खुद से पूछो, क्या मैं हर सिचुएशन को सोच के साथ हैंडल करता हूं? क्या मैं चीजों को समझने की कोशिश करता हूं या बस रिएक्ट करता हूं? क्या मेरी उपस्थिति सिर्फ बाहरी है या मेरे विचारों में भी वजन है? स्मार्ट बनो, शो ऑफ नहीं। यही चाणक्य नीति का मूल है, क्योंकि जो बुद्धिमान होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सोच खुद बोलती है। असली कीमत होती है बुद्धि की। चाणक्य जी की यह बात महज एक कहावत नहीं है, ये एक गहरा सिद्धांत है जो समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि सच ये है, दुनिया तुम्हारे रंग, कपड़े, चेहरे या स्टेटस कार्ड से टेम्पररीली आकर्षित हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा उस इंसान को मिलती है जिसकी सोच शार्प हो, जिसके पास दुनिया को अलग तरीके से देखने की एबिलिटी हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद चाणक्य जी है। एक दुबला पतला ब्राह्मण, न सुंदरता का कोई आदर्श, न कोई बड़ा पॉलिटिकल टाइटल, लेकिन ऐसी बुद्धि जो राजाओं को घुटनों पर ले आए। और यही कारण था कि चंद्रगुप्त जैसा योद्धा भी उनके आगे सिर झुकाता था। अब सोचो, चाणक्य जी ने कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, कभी किसी महल में जन्म नहीं लिया, फिर भी वो पूरे मगध साम्राज्य के राजनीतिक कर्णधार बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी सोच एवरेज नहीं थी। आज भी ये बात उतनी ही रेलेवेंट है, चाहे तुम किसी छोटे शहर से हो, तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े ना हो या एक्सेंट ना हो। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, दुनिया तुम्हें इवेंचुअली सुनती है, क्योंकि बुद्धि अट्रैक्ट नहीं करती, वो इन्फ्लुएंस करती है। जिसकी सोच दुनिया से एक कदम आगे होती है, उसकी जगह हमेशा सबसे ऊपर होती है। अब जरा आज की दुनिया में देखो, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स, साइंटिस्ट्स ज्यादातर वो लोग हैं जो दिखने में आम है, लेकिन उनकी सोच अनकॉमन है। उनका दिमाग उनकी पहचान बन चुका है। अब सवाल उठता है, बुद्धि को शार्प कैसे किया जाए? चाणक्य स्टाइल में बुद्धि को शार्प करने का तरीका चुप रहकर दुनिया को देखो। हर व्यक्ति, हर सिचुएशन, हर वर्ड को स्टडी करो। चाणक्य ने कहा है, जो ज्यादा बोलता है वो सबसे पहले पकड़ा जाता है। जो दिख रहा है वो ही सच नहीं है। हर बात पर सवाल उठाओ, क्यों? चाणक्य का पूरा सिस्टम इसी पर बना है। चाणक्य जैसे ग्रंथों को पढ़ो, इतिहास को समझो और साइकोलॉजी को अपना दोस्त बनाओ। नॉलेज हमेशा तुम्हारे लुक से ज्यादा टिकाऊ वेपन है।
लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश बंद करो। जब तुम्हारी सोच दमदार होगी, दुनिया खुद इम्प्रेस्ड होगी। नंबर 3, हद से ज्यादा अच्छा बनना खुद के साथ गद्दारी है। अब आते हैं उस बात पर जो शायद तुम्हारे दिल को चीर देगी, लेकिन तुम्हें उस सच से मिलाएगी जो दुनिया कभी खुले में नहीं कहती। जिस दिन तुम हद से ज्यादा अच्छे इंसान बन गए, उस दिन दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल अपने काम के लिए करेगी। यह सुनकर शायद तुम्हें बुरा लगे, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि अच्छा बनो, सब ठीक होगा। लेकिन चाणक्य जी कहते हैं, हद से ज्यादा कुछ भी जहर बन जाता है और अति सर्वत्र वर्जते। ये उन्हीं की दी हुई नीति है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम हर किसी की मदद करते हो, चाहे वो तुम्हारी कद्र करे या नहीं। तुम हर बार हाँ कहते हो, ना कभी नहीं कहते। धीरे धीरे लोग तुम्हें एक रिसोर्स की तरह देखने लगेंगे, इंसान की तरह नहीं। तुम्हारा कंपैशन अब तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। तुम्हारे अंदर की अच्छाई दूसरों की प्लानिंग का हिस्सा बन जाएगी। जो हद से ज्यादा झुकता है, सबसे पहले उसी की गर्दन टूटती है। आज की दुनिया में कैसे होता है ये? ऑफिस में जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वो ही ओवर टाइम का टारगेट बनता है। रिश्तों में जो सबसे ज्यादा समझता है, वो ही सबसे ज्यादा टूटता है। दोस्ती में जो हमेशा अवेलेबल होता है, उसकी कद्र सबसे कम होती है। तो क्या अच्छा बनना गलत है? नहीं, चाणक्य ये नहीं कह रहे कि अच्छे मत बनो। वो कह रहे हैं अच्छाई दिखाओ, लेकिन जरूरत के मुताबिक। इंसानियत रखो, लेकिन आत्मसम्मान के नीचे नहीं। एक आखिरी बात जो आज ही याद रखो, दुनिया सिर्फ 2 तरह के लोगों को याद रखती है, जो खेल खेलते हैं, जो खेल को बदलते हैं। अब तुम्हें तय करना है, तुम्हें सिर्फ अच्छा लड़का बनना है या गेम चेंजर। और यही तो चाणक्य नीति की शुरुआत है। और यह तो सिर्फ चाणक्य नीति का पहला चैप्टर था। बाकी चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूखनो इजनो। तो यह था चाणक्य नीति का पहला अध्याय, सिर्फ पहला, और इसमें ही इतनी गहराई थी। तो सोचो बाकी 16 दिन कैसे होने वाले हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं, या उन लोगों में से जो सीखकर दुनिया को बदलते हैं? क्योंकि चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं, यह तुम्हारे अंदर के राजा को जगाने वाला शस्त्र है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है, तो भाई अगले 16 दिनों में जो आएगा, वो तुम्हारी सोच को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर देगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो जब आएगी तो पीछे नहीं, सबसे आगे बैठना चाहोगे। कमेंट में जरूर लिखना, मैं तैयार हूं अगली नीति के लिए। और हां, अगर तुम सोच रहे हो कि इस चैनल पर सिर्फ ज्ञान मिलेगा, तो तुम गलत हो। यहां वो ज्ञान मिलेगा जो तुम्हें चालाक भी बनाएगा, समझदार भी, और इस दुनिया में टिकाऊ भी। अगली नीति में मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे दूसरों की चाल कैसे पकड़े और खुद की चाल कैसे छिपाए। तैयार रहो, क्योंकि ये सीरीज तुम्हें बदलने नहीं आई, ये सीरीज तुम्हारे असली रूप को जगाने आई है। जय चाणक्य, जय नीति।